नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो और भी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। आज हम जानेंगे रहस्य को अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए। द सीक्रेट बुक की ऑथर रॉन्डा बर्न ने इस बुक में जिस तरीके से हमें सिखाया है उस तरीके को और भी ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। इसको मैंने इतना इजी बनाया है ताकि आपके अच्छे से समझ में आए और आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ। और साथ ही कुछ बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, अपने मैनिफेस्टेशन के और भी ज़्यादा करीब आएंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें अपने विचारों पर कैसे काम करना चाहिए। मैंने आपको एक प्रैक्टिस भी बताई थी जिसके ज़रिए आप अपनी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग इज़ द की। अगर आपने अपनी फीलिंग को जान लिया, आप अपने विचारों को जान लेंगे और उसी तरीके से आप अपने थॉट्स को और अपने वर्ड्स को बदल पाएंगे, क्योंकि फीलिंग्स को तुरंत बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने शब्दों को बदल दीजिए। अगर आप अपने शब्दों को बदल लेते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके विचार, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, हर चीज़ बदलनी शुरू हो जाती है। बुक की ऑथर कहती हैं, अलादीन के जिन्न की तरह आकर्षण का नियम हमारे हर एक आदेश का पालन करता है। आपने अलादीन की कहानी तो सुनी ही होगी ना, किस तरीके से वो जिन्न अलादीन की बात मानता था और उसकी इच्छाओं को पूरा करता था। बिल्कुल उसी प्रकार से यूनिवर्स एक जिन्न की तरह है। ये नहीं जानता हम अच्छा सोच रहे हैं या बुरा, ये सिर्फ जो हम सोच रहे हैं उस हर एक विचार पर अपनी प्रतिक्रिया करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 कदम बताए हैं, जैसे आप मांगें, यकीन करें और पाएं। इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताती हूँ। मांगना आस्क, यकीन करना बिलीव और पाएं रिसीव। आस्क का मतलब है अपनी इच्छा को यूनिवर्स को क्लियर तरीके से बताना कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह की चीज़ चाहते हैं, आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो विश है वो क्या है, आपके पर्सन से रिलेटेड है या किसी वस्तु से रिलेटेड है, सफलता से रिलेटेड है। आप एकदम क्लियर हो जाएं कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की चीज़ चाहिए, किस जगह चाहिए, किसके साथ चाहिए, वो सारी चीज़ें आप एकदम क्लियर हो जाइए। उसके बाद जब आप यूनिवर्स को बताते हैं कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये पाना चाहता हूँ या ये पाना चाहती हूँ, उसके बाद में उस पर यकीन करें। यकीन किस तरीके का करना है आपको यहाँ पर, आपको ये नहीं सोचना काश वो मुझे मिल जाए, काश वो मुझे मिल जाता, काश ये कब होगा, ये सारे शब्द आपको प्रयोग नहीं करने हैं। आपको इस तरीके का यकीन रखना है, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में अभी इस वक्त है और मैं इसके साथ जी रहा हूँ, मैं इसके साथ जी रही हूँ, यानी ये ऑलरेडी हो चुका है। जैसे ही आप अटूट यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, आप पाने वाली स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी डिज़ायर से चुपके नहीं रहना है, उससे डिटैच हो जाना है, उसको लेट को कर देना है। यानी पाने के बाद उसको लेट को कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए और कह दीजिए मुझे पता है सही समय पर आप मुझे इसको अवश्य देंगे। जब आप इस तरीके से अपनी इच्छा को मांगते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है वो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है, उसको लेट को कर देते हैं, फिर उसके बाद आप रिसीविंग मोड पर आ जाते हैं। और रिसीविंग मोड बिल्कुल उसी दौरान होता है जब आप लेट को के प्रोसेस में होते हैं। जैसे आप चाहते हैं अपना वज़न कम करना या फिर अपना वज़न बढ़ाना। वज़न कम करने के लिए वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, यानी अपना फोकस नहीं लगाना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारी लैंग्वेज ऐसे ही होती है, मेरा वज़न कम हो जाए, मेरा वज़न इतना कम हो जाए। तो आपको इस तरीके के सेंटेंस का, इस तरीके की एफर्मेशंस का यूज़ नहीं करना। आपको जो चीज़ चाहिए उसको प्रेजेंट में रहकर बोलना है और महसूस करना है जो आपको अपना आदर्श वज़न चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे मेरा वज़न 48 हो जाए तो आपको फील करना है मेरा वज़न 48 हो चुका है, मैं अच्छा और हेल्दी महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से
मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ। इस तरीके से अपनी एफर्मेशंस को बनाना है, क्योंकि जब हम अपना ध्यान वहाँ केंद्रित करते हैं जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जो चीज़ आपको चाहिए प्रेजेंट वे में, आपको वही बोलना है। आपको कैसा घर चाहिए वो आपको प्रेजेंट में फील करके हुए बोलना है। आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको प्रेजेंट में फील करके बोलना है। इस तरह से ये 3 चरणों पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। जैसे आज आपने मैनिफेस्ट किया 1 कप कॉफ़ी, दूसरे दिन आपने मैनिफेस्ट किया 1 चॉकलेट, फिर आपने मैनिफेस्ट की 1 बटरफ्लाई। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती चली जाएगी और आप देखेंगे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत ही आसान तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, आप मोटिवेट रहेंगे और आप अपनी बड़ी से बड़ी किसी भी डिज़ायर को आसान तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑथर कहती हैं, उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आपको चाहिए उसी पर आपको फोकस करना है। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको ना तो बोलना है, ना तो सोचना है, ना ही उसके बारे में विचार करना है। इसमें इन्होंने कृतज्ञता की शक्ति को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को पाने के लिए शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनको दिल से धन्यवाद कीजिए, फिर आप देखेंगे जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी तरफ आती चली जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, वो काफ़ी हद तक रहस्य को जानते थे। वो हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे अपनी पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को। वो धन्यवाद देते थे उनकी इन्वेंशन को। इसी वजह से उनकी तरफ और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो वो चाहते थे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित होनी शुरू हो चुकी थीं। ऑथर कहती हैं, अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे आपको चाहिए कोई मोबाइल फ़ोन, या फिर आपकी कोई डिज़ायर्ड जॉब, या फिर आपको चाहिए बहुत सारा पैसा, तो उसको प्रेजेंट में एक अफर्मेशन बनाइए। जैसे एग्जाम्पल में, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास ये फ़ोन है, मैं आज बहुत खुश हूँ इसके लिए और मैं इसको यूज़ करके बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास इतना वज़न है और मैं अच्छा और हेल्दी महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपको बोलना है और इस तरह से आपको महसूस करना है। यहाँ मैं आपको दे रही हूँ कुछ प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से आप इस जर्नी में और भी ज़्यादा अपना बेस्ट दे पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी खुद की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहली प्रैक्टिस है, आपको करने हैं छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन। हर दिन कुछ भी चीज़ को पिक कर लीजिए, उसको मन में विजुअलाइज कीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आपने किया है एक बटरफ्लाई को मैनिफेस्ट, तो अभी आप फील कीजिए आपके सामने से बहुत ही खूबसूरत येलो कलर की बटरफ्लाई निकल कर गई है। आप उसको देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आप कहेंगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे सामने से ये बटरफ्लाई गई और बहुत खूबसूरत है। इसी तरह से आप हर दिन छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे और ये आप करेंगे 21 डेज़ तक। सेकंड प्रैक्टिस है, आपको करना है ग्रैटिट्यूड। अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, उसमें आप 5 लाइन लिखेंगे जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हैं, और लास्ट की 1 लाइन लिखेंगे जो चीज़ आपको चाहिए उसको एकदम प्रेजेंट में। जैसे, आज मेरे पास मेरा घर है, धन्यवाद यूनिवर्स। आज मेरे पास मेरी कार है, धन्यवाद यूनिवर्स। आज मेरे पास मेरा खाना है, धन्यवाद यूनिवर्स। इस तरह से आप लिखेंगे और लास्ट में जैसे आपकी कोई डिज़ायर जॉब है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मैं इस जगह पर जॉब कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंशन करेंगे। और सबसे आखिर की प्रैक्टिस है, पूरे दिन में जो भी आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, रात को सोते वक्त आप उनको सोचेंगे। अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है उस चीज़ को पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे और बोलते बोलते सो जाएंगे। ये प्रैक्टिस मैंने आपको कल भी बताई थी और ये प्रैक्टिस आपको पूरे 21 डेज़ तक लेकर जानी है। फिर आप देखना
आपकी लाइफ बेस्ट नहीं बेस्ट से भी ज़्यादा बढ़कर हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। इस बात का चैलेंज मैं आपको देती हूँ। इस रहस्य की दुनिया में खुद को बनाइए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।